समस्या कोई आई है उसका समाधान तत्काल होना चाहिए। महाराज श्री दशरथ आज समस्याओं से घिर रहे हैं और योजना बन गई है। कैकेयी जी को भवन में पहुंच चुकी है। महाराज जैसे ही राजभवन से निकले और जो मन में मनोरथ था वो मन का मनोरथ कैकेयी जी को सुनाना चाहते हैं। समय क्या है? सांझ समय सानंद नृप संधिकाल है। संधिकाल सांझ समय सानंद नृप गए कैकेयी गे। संधिकाल में महाराज कैकेयी के भवन की ओर जा रहे हैं। एक बात और आपको बताएं, संधिकाल में हमें भगवान के मंदिर जाना चाहिए। कहाँ जाना चाहिए? भगवान के मंदिर जाना चाहिए कि पत्नी के कक्ष में जाना चाहिए? अरे पत्नी के सहित मंदिर जाना चाहिए। प्रयास ये करो कि हम पत्नी को भी साथ में ले जाएं, बच्चों को भी साथ ले जाएं। ये परंपरा हमारे यहाँ है। बोलो है परंपरा की नहीं? संधिकाल में हमें मंदिर जाना चाहिए, पत्नी भी जाए, बच्चे भी जाए, सबको दर्शन कराओ भगवान। और कोई मन में मनोरथ है तो भगवान के सामने रखो, भगवान को सुनाओ मंदिर में। बोलो मनोरथ हमें किसे सुनाना चाहिए? सबसे पहले भगवान को सुनाना चाहिए, है? मन का मनोरथ किसे सुनाना है? भगवान को सुनाना है। पूजे मन कामना तुम्हारी। बोलो भाई, मन की कामना की पूर्ति कौन करेगा? ईश्वर के अलावा कोई कर सकता है क्या? किसमें क्षमता है ईश्वर के अलावा कोई करे? मन के कामना की पूर्ति परिवार का व्यक्ति नहीं करेगा, पड़ोसी नहीं करेगा। यदि मन में कोई बात आई है, स्वस्थ संदेश लेकर के जाओ, स्वस्थ कामना लेकर के जाओ और अपनी कामना, मन की कामना भगवान के चरणों में रख दो। मैं दावे के साथ कह रहा हूं, अवश्य ही कामता नाथ आपकी मनोकामना पूरी करेंगे। बोलिए कामता नाथ भगवान की। कामद भय गिरि राम प्रसादा, अवलोकत अपहरत विषादा। आप अपने मन की कामना रखिए भगवान के सामने, देखो कैसे पूरी नहीं होगी। लेकिन महाराज ने अपने मन की कामना रखी कहाँ है? इस पर विचार करना है। सांझ समय सानंद नृप गए कैकेयी गे। कैकेयी के भवन में जा रहे हैं। अब कैकेयी के भवन में जा रहे हैं। कैकेयी तो वहां है ही नहीं। मंथरा बैठी बैठी रो रही थी। वहां कैकेयी नहीं थी, वहां तो मंथरा बैठी थी, वो बैठी बैठी रो रही थी। तो मंथरा से कहा कि महारानी कहाँ है कैकेयी? तो मंथरा ने कोप भवन की ओर इशारा किया, उधर। तो महाराज को विचार करना चाहिए था कि कनक भवन में रहती थी लेकिन कोप भवन में पहुंच गई और मंथरा बैठी बैठी इशारा कर रही है कि महाराज उधर कोप भवन में। तो बोलो उस समय महाराज श्री दशरथ को कौशल्या जी के भवन की ओर जाना चाहिए था कि अभी नहीं है, देखें तो कौशल्या से पूछें। देखो नौकर नौकरानियों से ज्यादा बात नहीं करनी चाहिए, समझना है? ज्यादा नहीं, मर्यादा में रहिए आप। इसी को कहते हैं विवेक। महाराज को तत्काल जाना चाहिए था कौशल्या जी के भवन में और कौशल्या जी से यह कहना चाहिए था कि मैं ये मनोरथ लेके आया था, वो ये कैकेयी को सुनाना चाहता था। लेकिन आज वो कोप भवन में पहुंच गई है तो कौशल्या जाके समझ तो बात क्या है। क्योंकि कौशल्या जी इतनी महान है कि संतुलन बना लेती है। कौशल्या जी में ये क्षमता है कि चाहे जितना विरोध क्यों ना हो लेकिन संतुलन बनाने की क्षमता किसमें है? कौशल्या जी में। ये विशेषता है उनकी। और 14 साल तक दोनों ही संतुलन बनाया अयोध्या का, दोनों ही संतुलन बनाया है। भवन के अंदर कौशल्या ने संतुलन बनाया है और राज्य में भरतलाल जी ने संतुलन बनाया है। अयोध्या को दोनों ही संभाला है।
बोलो राज्य को किसने संभाला है? भरत ने संभाला है, चरण पादुकाओं के बल पर संभाला है, तपस्या के बल पर संभाला है, और अयोध्या के राजमहल को कौशल्या ने अपने विवेक के बल पर संभाला है। बोलो संभाला कि नहीं संभाला? ये साधारण बात नहीं है, विचार करने की बात है। ये प्रेरणादायी चर्चाएं हैं, प्रेरक प्रसंग है। इसलिए कौशल्या जी जैसा गंभीर, कौशल्या जी जैसा महान विवेकी कौन हो सकता है? तो ये चर्चा कौशल्या जी से करनी चाहिए थी। और मेरा अपना ख्याल नहीं है, मैं तो कहता हूं ये लोक पक्ष की बात है, सामान्य ज्ञान की बात है कि कौशल्या इतनी उदार और महान है कि रूठी हुई कैकेयी को एन केन प्रकारेण मना लेती। बोलो मना लेती कि नहीं मना लेती? एन केन प्रकारेण। ये मेरा विश्वास है और आपको भी विश्वास हो रहा है इस बात पर कि इतनी महान है। लेकिन महाराज ने रास्ता बदल दिया अपना। पहले तो रास्ता राजमहल से चले, राज्यसभा से चले, तो राज्यसभा से चले थे, मन का मनोरथ लेके चले थे, तो बगल में ही रंगनाथ जी का मंदिर है, भगवान विष्णु का मंदिर वहीं राजमहल में ही है। हृदय भगतमती सारंग पाणी, सारंग पाणी का मतलब है भगवान विष्णु, तो विष्णु की आराधना होती है, तो विष्णु भगवान का मंदिर, तो कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं थी। सीधा सा सांझ समय सानंद नृप गए विष्णु के गेह, तो विष्णु गेह मानी मंदिर विष्णु भगवान का, वहां जाना चाहिए था, लेकिन नहीं, गए कैकेयी गेह, तो मंदिर में ना जाके सीधे कहां गए? कैकेयी के भवन की ओर गए। और जब कैकेयी नहीं मिली थी तो मैं कहता नहीं जाते कौशल्या के पास, तब भगवान के मंदिर में आ जाते कि प्रभु ये क्या हो रहा है, अब संभालो आप। क्यों भाई? अगर समस्या दिखाई दे रही थी को भवन में कैकेयी पहुंच गई है, तो पास ही में तो रंगनाथ जी का मंदिर था। अगर कोई बहुत बड़ी जटिल समस्या घर में आ गई है और कांतानाथ जी पास ही में हो या आप मंदिर के पास हो, तो बोलो मंदिर भागोगे कि नहीं? हे कांतानाथ भगवान, अब हमारे बस की बात नहीं है, अब आप ही संभालो, हम तो आपकी शरण में है, आपसे प्रार्थना कर रही, हो क्या रहा है? तब जाना चाहिए था, लौट के जाना चाहिए था भगवान विष्णु के पास, लेकिन नहीं, न कौशल्या जी के पास गए, न भगवान विष्णु के पास गए, कोप भवन में गए। कहां गए? कोप भवन सुन सकचे उड़ाऊ, सीधे कोप भवन की ओर गए। और सकचे उड़ाऊ संकोच भी कर रहे हैं, लेकिन गए तो कोप भवन की ओर गए। दशरथ जी को भी भगवान राम की प्रेरणा ही ले जा रही है। क्यों? भगवान की प्रेरणा, अच्छा प्रेरणा भी ले जा रही है और प्रारब्ध भी ले जा रहा है। प्रेरणा और प्रारब्ध। प्रारब्ध क्या है? तापस अंध श्राप सुधी आई, श्रवण कुमार के माँ बाप का श्राप, बोलो ये प्रारब्ध है। तो ऐसा भी कह सकते प्रभु की प्रेरणा के साथ साथ क्या है? प्रारब्ध। प्रारब्ध भी ले जा रहा है। महाराज को प्रारब्ध ने वहीं खड़ा कर दिया है, उसी पॉइंट पर खड़ा कर दिया है कोप भवन के दरवाजे पर, कि जहां श्रवण के माँ बाप का श्राप अब असर करेगा, उसका असर पड़ेगा। क्यों पड़ेगा कि नहीं? मैं कहता हूं किसी ने अगर श्राप भी दे दिया था तो उससे मुक्ति पाने के लिए भी भगवान का मंदिर ही है, विकल्प में, और कोई विकल्प नहीं है। बोलो कोई विकल्प है क्या? कोई विकल्प नहीं, केवल भगवान का दर्शन, भगवान का मंदिर। श्राप से मुक्ति पानी है तो फिर भगवान का दर्शन करो, भगवान की शरण में जाओ, तभी श्राप से मुक्ति मिलेगी, पापों से भी मुक्ति मिलेगी। मिलेगी कि नहीं मिलेगी? श्रीमद् भागवत में वो कथा आती है ना अजामिल की। अजामिल भागा कहां गया? गंगा जी के तट पर गया, द्वार, गंगा द्वार गया। तो गंगा जी के द्वार पर पहुंचा, भागा। अरे भागता कुएं में गिर जाता सीधे तो मुक्ति मिलती क्या? लेकिन भाग के कहां पहुंचा? गंगा जी के समीप पहुंचा। क्यों? भगवान की शरण में जा रहे, गंगा महारानी की शरण में जा रहे हैं। अब यही मेरी रक्षा करेंगी और पापों से मुझे मुक्ति दिलाएंगी और मुझे मोक्ष प्रदान करेंगी। तो कहां गया मुक्ति के लिए? जहां मुक्ति का उद्गम है, गंगा। सीधी सी बात यह है कि अगर कोई समस्या आ जाए तो इधर उधर मत भटको,
सबसे पहले भगवान की शरण में जाओ। ये उपाय मैं बता रहा हूं, ये रामायण का भी प्रमाण है और संतों ने, पूर्वाचार्यों ने भी यही अपना ज्ञान दिया है, संदेश दिया है। लेकिन महाराज को उसी दरवाजे पर खड़ा कर दिया श्रवण के माँ बाप की श्राप ने कि महाराज को भवन में प्रवेश कर रहे हैं। जैसे को भवन में प्रवेश किया तो अंदर की जो स्थिति है, भयावही स्थिति है, तो उस स्थिति को देख करके महाराज को बैक होना चाहिए था। वो क्या स्थिति है कि कैकेयी जी मर्यादित स्वरूप में नहीं है। जैसे मर्यादित स्वरूप क्या होता है, नारी के केस कभी खुले हुए नहीं होना चाहिए, केस हमेशा बंधे हुए होना चाहिए, और सिर कभी खुला नहीं होना चाहिए, सिर ढका हुआ होना चाहिए, पल्लू होना चाहिए कि नहीं। यही आप भले ही कमरे के अंदर क्यों ना हो, इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ दीवाले हैं, कौन देख रहा है। कण कण में परमात्मा का वास है, वहां कोई नहीं देख रहा है, परमात्मा देख रहा है। इसलिए हर पल हर क्षण मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए। एकांत में भी ये अनुभव करना चाहिए यहाँ ईश्वर का वास है, तो अपराध से बच जाओगे। आदमी ज्यादातर तो अपराध वही करता कि यहाँ एकांत है, और ये अनुभव करने लगे कि यहाँ भगवान है, तो बोलो अपराध से बचेगा कि नहीं बचेगा? निश्चित रूप से बचेगा। ये अनुभव करे कि यहाँ भी भगवान है। इसलिए कभी भी एकांत का अनुभव नहीं करना चाहिए। इसलिए हर क्षण हर पल मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए। और भगवान तो जीवन के संतुलन के लिए वैसी व्यवस्था भी दे देता है। क्यों भाई, ये तो भगवान की दी हुई व्यवस्था है कि तुम अगर परिणय बंधन में बंध गए हो तो अग्नि को साक्षी करके बंधे हो, देवताओं को साक्षी करके बंधे हो, शास्त्र के मंत्रों को साक्षी करके बंधे हो। तो ये व्यवस्था किसने दी है परिणय बंधन की? परमात्मा ने दी है। इसलिए जो परमात्मा ने हमें व्यवस्था दी है उसको हम श्रद्धा से स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन वो अपराध नहीं है। जो व्यवस्था ईश्वर ने दी है वो अपराध नहीं है, लेकिन हम यदि एकांत समझ करके अपराध की परिकल्पना कर रहे हैं तो ये भूल है। एकांत नहीं, वहां ईश्वर का वास है। इसलिए हमें इस व्यवस्था से सचेत रहना चाहिए और हमें निश्चित रूप से ईश्वर समझ करके भय युक्त होना चाहिए, उस पाप से बचने की कोशिश करना चाहिए। महाराज श्री दशरथ ने देखा कि कैकेयी केस खुले हुए हैं, आंखें लाल हैं और क्रोध चेहरे पर तमतमा रहा है। तो महाराज जैसे ही पहुंचे समीप में तो कैकेयी जी में सरलता और विनम्रता नहीं थी। भुवंग भामिनी, जैसे वो सर्पणी नहीं होती है, वो सर्पणी जो है एकदम फनफनाती है, उसी तरह से कैकेयी जी की प्रस्तुति। महाराज ने सोचा कि अरे ये क्या सोच रही है, तो और समीप में गए। कहते कहें हे तू रानी ऋषानी, हे रानी तुम नाराज क्यों हो, पहले ये बताओ नाराज क्यों हो। चलो ठीक है, यहां तक ठीक है कि पत्नी नाराज है, पति पत्नी से पूछे कि नाराज क्यों, यहां तक तो ठीक है। अच्छा, पत्नी की सोच पर डिपेंड करता है कि किस भाव भंगिमा से पति के सामने प्रस्तुत होती है वो। चलिए कोई बात नहीं है, एकांत है, अपने पति के सामने क्रोध भरी दृष्टि से देख लिया, अपराध तो है लेकिन चलो आदत है, इसको आदत मान लो, आदत है। लेकिन जब पति अगर पूछ रहा है कि नाराज होने का कारण क्या है, तो कारण बताना चाहिए और कारण को बहुत फोर्स के साथ नहीं बताना चाहिए, सहज रूप से ही बता देना चाहिए। फोर्स के साथ बताने का मतलब है कि दबाव बनाना, है ना, और सहज में बताने का अर्थ है कि हमारा काम बन जाए और आप पर किसी भी प्रकार का कोई टेंशन तनाव ना आवे। इसका ये अर्थ इतना बदल गया कि नहीं? अर्थ बदल गया, टेंशन तनाव भी ना आवे, वो मेरा काम हो जाए। ये समझौते की बात है, ये सुंदर विचारों की बात है, ऐसा ही होना चाहिए। कभी भी पति को टेंशन नहीं देना चाहिए, पति को भी पत्नी को टेंशन नहीं देना चाहिए, दोनों ही टेंशन से दूर रहें। मैं एक पक्षी बात नहीं करता हूं,
दोनों एक दूसरे के जब पूरक हो तो दोनों को चाहिए कि हम एक दूसरे का टेंशन आपस में ही दूर करें। ये नहीं कि हमारे दोनों का टेंशन दूर करने के लिए कोई तीसरा व्यक्ति आवे और वो तीसरा व्यक्ति पूरे समाज में संदेश फैला दे, चर्चा कर दे कि वो दोनों में भारी टेंशन था, फिर मैं गया समझौता करा। ये नहीं होना चाहिए, गलत, ये स्थिति नहीं होनी चाहिए। टेंशन है, संसार के सामान्य मानव हो, हाड़ मांस का शरीर है, गुण दोष सब में आते हैं, लेकिन कभी भी आपस के टेंशन को इतना बृहद विशाल रूप नहीं देना चाहिए कि तीसरे व्यक्ति आकर के वो टेंशन की मध्यस्थता करे, तुम्हें समझावे, समझाने के बाद वो उपहास करें समाज में जाके, क्योंकि वो एहसास नहीं करेंगे, वो उपहास करेंगे। एहसास करने वाला दुनिया में अगर कोई है तो टेंशन भगवान के सामने सुना देना चाहिए। टेंशन सुनेगा भगवान, एहसास करेगा, समस्या का समाधान कर देगा। संसार को टेंशन सुनाओ, उपहास करेंगे, समाधान होगा नहीं, कभी समाधान नहीं होगा। उपहास के अलावा और कुछ नहीं, अपमान ही अपमान मिलेगा। ये मैं विशेष बात बता रहा हूं आपको, इसलिए कभी भी हमें इस प्रकार का निर्णय नहीं लेना चाहिए। अपनी आत्म व्यथा को भगवान से सुनाना चाहिए, किसी से सुनाने की जरूरत नहीं है, भगवान सुनेगा। महाराज दशरथ कैकेयी से कह रहे हैं, बताओ कारण क्या है। थोड़ा पानी दो, इसको बाहर करो, उसमें दो। कारण बताओ, महाराज ने कहा। कैकेयी ने कहा, कारण आप क्या करने जा रहे हैं अयोध्या में, पहले ये बताइए। ये अयोध्या जो सजी बजी नजर आ रही है, ये कारण क्या है। कारण ये है कि तुम्हारे प्रिय राम वो राजा बनने जा रहे हैं। सबसे ज्यादा तुम राम को प्रिय मानती हो ना, वो राजा बनने जा रहे हैं राम, और ये सबकी इच्छा है। और मेरी इच्छा तो कैकेयी, सामान्य चर्चा हो रही, मेरी इच्छा तो जनकपुर में ही हो गई थी। जब बैठे वरासन राम जानकी मुदित मन दशरथ भये, मैंने जब वरासन पर राम जी को, सीता को, दोनों को बैठा देखा तो उसी दिन निर्णय कर लिया था कि काल ही देव राम जुबराजू, राम पहुंचे और राम को राजा बना दूं। ये मेरे मन में मिथिला में ही आ गया था, जनकपुर में। आज सबके मन की इच्छा है, सबकी बात है। गुरुदेव ने भी कहा है। अच्छा, क्या राम से भी पूछा है, राम से भी आपने पूछा है कि राम तुम राजा बनना, हम सब मिलकर के राम को राजा बनाना चाहते हैं और राम सबकी इच्छा है कि तुम राजा बनो। क्या राम से भी पूछा है? बोलो। किसी समय या कोई ऐसा समय आ जाए कि आपका बेटा आपसे 1-2 किलोमीटर, 10, 20, 50, 100 किलोमीटर दूर हो, या आपसे थोड़ा सा दूर हो, यदि उसके विवाह का डिसीजन आप ले रहे हैं तो ठीक है, ले लो डिसीजन, लेकिन उस तक भी सूचना पहुंचनी चाहिए कि विवाह का डिसीजन लिया जा रहा है। फिर उसकी इच्छा क्या है? ऐसा तो नहीं और पढ़ना चाहता हो, उसके अरमान हो कि हमें तो और पढ़ना है, अभी हमें विवाह नहीं कराना है, अभी विवाह की स्थिति मेरी नहीं है, क्योंकि अभी तो मुझे पढ़ना है, आगे बहुत सारे कोर्सों को पूरा करना है, आदि आदि व्यवस्था। लेकिन डिसीजन पक्का ले लिया जाए, ओके, नहीं ऐसा होना ही है, और उससे न पूछा जाए तो ये उचित नहीं। क्या आपने राम से पूछा? और उधर राम जी रो रहे हैं, देखिए आप, उधर राम जी रो रहे हैं, कानों तक समाचार पहुंचा, दशरथ जी ने नहीं सुनाया, लेकिन जैसे ही कानों तक समाचार पहुंचा कि मुझे राजा बनाया जा रहा है तो राम जी रो रहे हैं।
जन्मे एक संग सब भाई, जन्मे एक संग सब, भोजन शयन केली लंकाई, भोजन शयन करण वेद उपवीत विवाह, संग संग सब भयउ उछाल। विमल वंश मह अनुचित ये बंधु विहाय बढ़ही अवसेकु। बोलो, यहां राम जी राज्य प्रासाद का समाचार सुन के दुख व्यक्त कर रहे हैं कि हर्ष व्यक्त कर रहे हैं? बोलो, दुख व्यक्त कर रहे हैं, दुखी हो रहे हैं। नहीं नहीं, गलत हो रहा है। विमल वंश में अनुचित एकु बंधु विहाय बढ़े अवसेकु, ये गलत हो रहा है, ये उचित नहीं हो रहा है। अच्छा, कैकेयी क्या कह रही थी? ये गलत हो रहा है, ये उचित नहीं हो रहा है। और राम जी क्या कह रहे थे? ये गलत हो रहा है, ये उचित। जो कैकेयी का विचार है वही राम जी का विचार है, जो राम जी का विचार है वही कैकेयी का विचार है। बोलो, है कि नहीं? दोनों का एक विचार सेम मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? भगवान नहीं चाह रहे कि मैं राजा बनूं, ये अभिषेक हो, ये राम जी की इच्छा नहीं है। तो कैकेयी जी ने कहा, आपने जिसे आप राजा बनाना चाहते हैं, आप सही बताओ कि आपने उससे भी पूछा है कि मैं राजा बनाना चाहता हूं? नहीं नहीं, उससे क्या पूछना, वो तो सबकी इच्छा है, गुरुदेव की भी इच्छा है, हमारी इच्छा है। और कैकेयी, इसलिए तो मैं तुम्हारे पास आया हूं कि तुम सबसे ज्यादा प्रेम करती हो राम से, तो मैं यही चाह रहा हूं कि राम को राजा बना दिया जाए। कैकेयी बोली, अगर मैं राम से प्रेम करती हूँ, इस मर्म को आप जानते हो, तो राम को बुलाओ और राम से पूछो मेरे सामने कि राजा बनना चाहते हो। और यदि राम अगर इस बात को कह दे कि मैं राजा बनना चाहता हूं, देखो कितने साहस के साथ बोल रही है, अगर राम कह दे इस बात को कि मैं राजा बनना चाहता हूं, हाँ मेरी इच्छा है, तो ठीक है, एक बार राम से पूछ लिया जाए। लेकिन मैं कह रही हूं, राम स्वयं तैयार नहीं होगा राजा बनने के लिए। ये आपका डिसीजन है, ये आपकी सोच है। राजा की जैसी सोच होती है वैसी प्रजा की सोच है। ये राजा ने ही मुद्दा उठाया है, प्रजा ने नहीं उठाया है। श्रवण समीप भय सित केशा मनहु जनटपन अस उपदेशा काल ही देव राम जुबराजू। तो जनता बोल पड़ी, सबके उरा विलास है, कहे महन मनाए महेश आप छत जुबराज पद राम देव नरेश। राजा की इच्छा है, जनता की इच्छा है, लेकिन क्या ये अवसर है राम को राजा बनाने का? और राम चाहता है कि राम राजा बने। और राम जी स्वयं कह रहे हैं कि भरत नहीं है, शत्रुघ्न नहीं है, मैं इन दोनों की उपस्थिति में राजा कैसे बनूं? बिल्कुल नहीं बनूंगा। ये गलत निर्णय हो रहा है कि मेरे दोनों भाई मुझसे हजारों किलोमीटर दूर हैं और मैं यहां राजा बनूं। इतना बड़ा उत्सव हो रहा है, महामहोत्सव हो रहा है। बोलो भाई, अरे तमाम रिश्तेदार भी आते हैं, तमाम व्यवहारी आते हैं, तमाम जो है देवताओं को भी मंत्रों के द्वारा आमंत्रित किया जाता है। बोलो, किया जाता है कि नहीं? मंत्रों से आवाहन किया जाता है। लेकिन जो भाई है वो इस उत्सव से दूर हो, ये अयोध्या की परंपरा नहीं है, सामान्य की भी परंपरा नहीं है। अगर कोई विशाल बड़ा उत्सव होता है, बड़ा उत्सव, तो सबको बुलाया जाता है कि नहीं बुलाया जाता है? लेकिन भरत कहाँ है, शत्रुघ्न कहाँ है, और मुझे राजा बनाया जा रहा है? ये क्या हो रहा है? ये अनुचित हो रहा है। विमल वंश में अनुचित एकु बंधु व्याय बढ़े अभिषेकु, अनुचित हो रहा है। राम जी की दृष्टि में ये राज्याभिषेक महामहोत्सव क्या है? अनुचित, उचित नहीं। दशरथ जी ने कहा, कैकेयी तू क्या चाहती है पहले ये बता। कैकेयी ने कहा कि अब मेरी बात सुनो, जो मैं चाहती हूं
लेकिन जो मैं कहूं उसको करना। पहले वचन दो जो मैं कहूं, क्योंकि आपने मुझे वचन पहले देन कहे मैं दो ही वरदाना, पहले भी वचन दिया था। मैं जो कहूं पहले ये वचन दो कि आप करेंगे कि नहीं। महाराज दशरथ ने कहा नहीं, करूंगा करूंगा करूंगा, वचन का पालन करूंगा। लेकिन बता दे तू क्या चाहती है। कैकेयी ने कहा सुनो, सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, देहु एक बर भर तहि टीका, दूसर बर मांगहु कर जोरी, और पूर्वहु नाथ मनोरथ मोरी, तापस वेश विशेष उदासी, 14 बरस राम बनवासी। बस यही मेरी डिमांड है, इसके अलावा और कोई डिमांड नहीं। दशरथ जी बेहोश हो गए, गिर पड़े। थोड़ी देर में होश आया, कहा कैकेयी क्या भरत चाहेगा कि वो राजा बने? जैसे राम से पूछा जाए तो तू कहती है कि राम राज्य को स्वीकार नहीं करेगा, तो तू कह रही है भरत क्या राज्य को स्वीकार करेगा? पहले तू ही बता दे, भरत क्या स्वीकार करेगा राज्य को? तू चाह रही है भरत राजा बने, लेकिन भरत नहीं बनना चाहे। जैसे मैं चाह रहा हूं राम राजा बने, लेकिन राम नहीं चाहता है कि मैं राजा बनूं। जैसे तू चाह रही है कि भरत राजा बने, लेकिन भरत नहीं चाहेगा कि मैं राजा बनूं। क्या तुझे विश्वास है कि भरत इस राज्य को स्वीकार करेगा? इस कुल की परंपरा यह है कि जेठ स्वामी सेवक लघु भाई। जेठ स्वामी बड़ा ही स्वामी बनता है। राम बड़े हैं भाइयों में, वही स्वामी बनेंगे। ये कैसे हो सकता है कि भरत राजा बने? तू भले ही चाह रही है, लेकिन भरत क्या राज्य को स्वीकार करेगा? और तेरे चाहने से क्या होता है जब भरत राज्य को स्वीकार नहीं करेगा? ऐसी कंडीशन क्यों पैदा कर रही, ऐसी परिस्थिति पैदा क्यों कर रही? अविवेक का परिचय तू क्यों दे रही है? ठीक है, अगर तेरी इच्छा है मैं भरत को राजा बना दूंगा, लेकिन राम को वन क्यों भेज रही है? भरत राजा बन जाए, लेकिन राम को अयोध्या में रहने का अधिकार है कि नहीं? तो अयोध्या की 4 दीवारी के अंदर राम को रहने का अधिकार मिलना चाहिए, लेकिन वो अधिकार तू क्यों समाप्त करना चाहती है कि 14 बरस राम बनवासी, राम 14 साल के लिए वन चले जाएं। अयोध्या में राम को रहने का अधिकार मिलना चाहिए। भरत राजा बन जाए, मैं बना दूंगा। मोरे तो राम भरत दोई आखी, सत्य कहो कर शंकर साखी। राम और भरत में कोई भेद नहीं है। और राम और भरत में कितना प्रेम है, कितना प्रेम है कैकेयी, शायद तू नहीं समझ रही है, मैं भी नहीं समझ पाऊंगा। ये तो समाज के लोगों से पूछो कि राम और भरत में कितना प्रेम है। कैकेयी ने कहा भरत राजा बनेगा कि नहीं बनेगा, लेकिन आप अपना निर्णय अभी चेंज करें। वो बने ना बने ये अलग बात है, लेकिन अभी आप राम को राजा नहीं बनाएंगे। पहले आप इस पर विचार दीजिए। भरत वो बनेगा कि नहीं बनेगा ये बात का विषय है, लेकिन आप अभी ये कहिए कि मैं राम को राजा नहीं बनाऊंगा, और ये भी कहिए आप कि मैं राम को वन भेजूंगा। दशरथ जी ने कहा मैं राम के बिना नहीं रह सकता हूं, और मुझे मरना पड़ेगा इसके लिए। कहो सुभाव न छल मन माहि, कहो सुभाव न छल मन माहि, जीवन मोर राम बिन नाही। मैं राम के बिना नहीं रह सकता हूं। मैं सत्य कह रहा हूं, राम बन जाएगा, मेरे प्राण निकल जाएंगे, और जब मेरे प्राण निकल जाएंगे तो क्या भरत राजा बनेगा? भरत आ भी जाएगा तो मेरे प्राण मेरी लाश देखेगा, सिंहासन पर बैठेगा भरत। कल्पना कर तू,
कल्पना कर, कम से कम इतना ही सोच ले कि भरत को बुला लिया जाए, भरत को बुला लिया। के ने करना ना 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 ना, पहले जो मैं कह रही हूं उस बात को सुन लो। क्या? होत प्रात मुनि वेशधर जो न राम बन जाए। प्रातकाल नहीं होना चाहिए, इसके पहले जो है भरत तो दूर है, आ जाएगा, वो बाद में आ जाएगा, लेकिन सूर्य की किरण कहीं निकल गई और राम अगर अयोध्या छोड़ के बन नहीं गया तो ये कन्फर्म है कि मेरे प्राण निकल जाएंगे, मैं मर जाऊंगा। पहले मेरी बात सुन लीजिए ध्यान से। पहले राम को होत प्रात मुनि वेशधर, देखो शर्त रख रही है कि नहीं रख रही है? क्यों इसमें शर्त रख रही? वैसे वरदान मांगने के क्रम में तो सुनो प्राण प्रिय भावत जी का देव एक बार भरत टीका, मांगने के क्रम में तो पहले भरत को राज्य मांगा है, बाद में राम को वनवास मांगा है। लेकिन ऐसी कंडीशन फिर पैदा कर दी, क्योंकि फिर भगवान ने प्रेरणा दी कि नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं, भरत आ जाएगा तो फिर तो मैं बन जा ही नहीं सकता हूं, कहीं भरत आ गया तो मैं बन नहीं जा पाऊंगा। इसलिए ऐसी फिर प्रेरणा आई, होत प्रात मुनि वेशधर जो न राम बन जाए, मोर मरण राउर अजस नृप समझिए मन माई। सूर्य की किरण नहीं निकलनी चाहिए, इसके पहले राम अयोध्या से बाहर हो जाए। और यदि राम नहीं जाते हैं सूर्य की किरण निकलते ही अयोध्या के बाहर, तो फिर मोर मरण राउर अजस में मर जाऊंगा, मैं जीवित नहीं रहूंगी। क्या मैं मर जाऊंगी तो मेरी लाश अयोध्या में होगी, राम राजा बनेगा कि भरत राजा बनेगा? ऐसी कंडीशन में ना राम राजा बनेगा ना भरत राजा बनेगा। बोलो भाई, ऐसी कंडीशन में राज्य होगा क्या? इसलिए इसी में सार है कि पहले आप राम को वन भेज दो तत्काल, भरत आते रहेंगे जब आएंगे, लेकिन अभी आप ये काम करिए, सूर्य की किरण नहीं निकलनी चाहिए, इसके पहले राम को वन भेज दीजिए। सीधी सी बात यह है कि राम जी भी चाह रहे भरत ना आने पावे और मैं पहले ही वन चला जाऊं। भरत ना, अगर भरत आ जाता तो सत्य कह रहा हूं, चित्रकूट तक भरत जी महाराज ने एक ही संकल्प लिया था पहुंचते पहुंचते अयोध्या से, कि मैं भले ही वन में रह जाऊंगा लेकिन भैया को मैं वापस अयोध्या भेजूंगा। मैं वन में भैया की जगह पर मैं कानन करऊं जन्म भर वासु, यही ते अधिक न मोर सुपासु। मैं जिंदगी भर जंगल में रहूंगा, जिंदगी भर वन में ही बना रहूंगा, लेकिन मेरे भैया अयोध्या के सिंहासन पर बैठे, यही मेरी परिकल्पना है, यही मेरे मन की अभिलाषा है कि मेरे भैया सिंहासन पर बैठे, मैं जिंदगी भर वन में रहूंगा, जिंदगी भर वन में रहूंगा। तो भरत आ जाए और फिर राम जी भरत के सामने बन जाए, क्या यह संभव है? नहीं, कभी नहीं, भूतो न भविष्यति। लेकिन बार बार विवश कर रही है, नहीं नहीं पहले भेजिए, पहले भेजिए, भरत आते रहेंगे बाद में आएंगे, पहले राम को भेजो, राम को बन उर प्रेरक रघुवंश भूषण। भगवान का ही कार्य कर रही है, भगवान का कार्य कर रही है।